दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का इसरो आज दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसियों में गिना जाता है। जी हाँ, वो इसरो जिसने कभी बैलगाड़ी पर रॉकेट ढोया था, आज वो चांद पर, मंगल पर और जल्द ही शुक्र ग्रह पर भी अपना झंडा गाड़ने वाला है। 2024 में चंद्रयान-3 की कामयाबी के बाद पूरी दुनिया ने भारत को सलाम किया। और अब 2025 में इसरो ने ऐसे ऐसे मिशन प्लान किए हैं जो सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। गगनयान से लेकर चंद्रयान-4 तक, शुक्रयान से लेकर निसार सैटेलाइट तक, हर मिशन एक से बढ़कर एक है। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि इसरो के ये सारे मिशन क्या हैं, ये कब लॉन्च होंगे और भारत के लिए ये क्यों इतने जरूरी हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में एक ऐसा मिशन है जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसरो के सबसे एम्बिशियस मिशन गगनयान की। ये वो मिशन है जिसमें भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेगा। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ही अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है। अगर गगनयान सफल हुआ तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री एक स्पेशल कैप्सूल में बैठकर पृथ्वी की कक्षा में जाएंगे, वहां कुछ दिन बिताएंगे और फिर सुरक्षित वापस आएंगे। इसरो ने इसके लिए कई अनमैन्ड टेस्ट फ्लाइट्स भी पूरी कर ली हैं। 2024 में टीवी-डी एक टेस्ट फ्लाइट सफल रही जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम को टेस्ट किया गया। इसका मतलब है कि अगर लॉन्च के दौरान कोई खराबी आती है तो अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। गगनयान के लिए चुने गए पायलट्स ने रूस में ट्रेनिंग ली है और अब भारत में बने फैसिलिटी में एडवांस्ड ट्रेनिंग जारी है। ये मिशन सिर्फ एक स्पेस फ्लाइट नहीं है, ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक नया अध्याय है। दोस्तों, चंद्रयान-3 की कामयाबी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। लेकिन अब इसरो एक कदम और आगे जा रहा है। चंद्रयान-4 मिशन में भारत चांद की सतह से मिट्टी और पत्थर के सैंपल लेकर वापस धरती पर लाएगा। इसे ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन कहते हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि इसमें चांद पर लैंड करना, सैंपल इकट्ठा करना, फिर चांद की सतह से दोबारा उड़ान भरना और पृथ्वी तक सुरक्षित वापस आना शामिल है। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ही ये कारनामा किया है। इसरो ने इस मिशन के लिए कई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं, जैसे कि ल्यूनर असेंट मॉड्यूल जो चांद की सतह से उड़ान भरेगा और डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो ऑर्बिट में 2 स्पेसक्राफ्ट को जोड़ेगी। स्पेडेक्स मिशन में इसरो ने स्पेस डॉकिंग का सफल परीक्षण भी कर लिया है, जो चंद्रयान-4 के लिए बहुत जरूरी था। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत अंतरिक्ष विज्ञान में एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे मिशन की जो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये उतना ही एक्साइटिंग है। इसरो का शुक्रयान मिशन भारत को शुक्र ग्रह यानी वीनूस तक ले जाएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और संरचना पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है। लेकिन शुक्र की सतह पर तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है और वहां सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि एक समय पर शुक्र भी पृथ्वी जैसा रहने लायक था, तो फिर वहां क्या गलत हुआ जो वो इतना खतरनाक बन गया। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
शुक्रयान में एक ऑर्बिटर भेजा जाएगा जो शुक्र की कक्षा में रहकर उसके वायुमंडल, सतह और भूगर्भीय गतिविधियों का अध्ययन करेगा। इसमें फ्रेंच और स्वीडिश स्पेस एजेंसियों के इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए जाएंगे जो इसे एक इंटरनेशनल मिशन बनाता है। इसरो ने इस मिशन को 2028 के आसपास लॉन्च करने की योजना बनाई है। ये भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन होगा मंगलयान के बाद। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे सैटेलाइट की जो नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है। इसका नाम है निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसकी कीमत लगभग $1.5 बिलियन यानी करीब 12,000 करोड़ रुपए है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सैटेलाइट करेगा क्या? तो निसार हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा और बेहद डिटेल्ड इमेज बनाएगा। इससे हम भूकंप आने से पहले जमीन में होने वाली हलचल को ट्रैक कर सकेंगे, ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रहे हैं ये जान सकेंगे, जंगलों की कटाई पर नजर रख सकेंगे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बेहतर भविष्यवाणी कर सकेंगे। इसमें नासा ने एल बैंड रडार दिया है और इसरो